नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। योग से खुल सकता है विश्व शांति का द्वार। योग गुरु रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि योग एक जन आंदोलन बन गया है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों को आकार दे रहा है। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। संभल में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर की कार्यवाही। तेजस्वी सूर्या ने बोला कांग्रेस पर हमला। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि आपकी निष्ठा कहां है। क्या वे विदेशी एजेंटों की कठपुतली बन गए हैं? क्या हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर वडनगर में किया योग। पीएम नरेंद्र मोदी के मोटापे से मुक्त स्वस्थ जीवन शैली के आह्वान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में मोटापे से मुक्त और स्वस्थ गुजरात के लिए लिया गया संकल्प। शुक्रवार को हैदराबाद से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI 2534 में तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई उड़ान। बोर्डिंग के बाद तकनीकी समस्या का पता चलने पर 92 यात्रियों को विमान से उतारा गया। 45 दिनों में ही मिटा देंगे चुनाव के सबूत, मैच फिक्स है। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी। चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहे हैं। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस साल का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। बद्रीनाथ में बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर। तप्त कुंड के समीप वराशिरा तक पहुंचा पानी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का बड़ा संदेश। बांग्लादेश में अब तालिबानियों का राज, भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन, फटाफट एक्शन में सरकार। रेलवे में अब रिटायर कर्मचारी पुराने पद से 3 स्तर नीचे तक हो सकेंगे दोबारा नियुक्त। रेलवे ने साफ किया है कि उससे पहले उसी स्तर पर रिटायर हुए कर्मचारी जिनके पद खाली हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सीबीआई ने भगोड़े उत्पन्न पवन जैन को यूएई से लाया वापस। इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुशखबरी, खुदरा महंगाई दर में आई कमी। मई महीने में रह गई है 3% से कम। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े। दूरसंचार राज्य मंत्री बोले संचार साथी ने 20 लाख से अधिक खोए चोरी हुए फोन का पता लगाया। इस मंच पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकार अब तक 33.5 लाख मोबाइल को ब्लॉक करने और 20.28 लाख हैंडसेट का पता लगाने में सक्षम रही। किसानों के मुआवजा घोटाले में 11 और अधिकारी निलंबित। महाराष्ट्र के जालना जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में 34.97 करोड़ रुपए के घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 11 और अधिकारियों को निलंबित किया गया। अब तक निलंबित कर्मचारियों की संख्या कुल 21 हो गई है। गुजरात के विसावदर में 2 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान के आदेश। चुनाव आयोग ने गुजरात के विसावदर विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों पर शनिवार को पुनः मतदान का आदेश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड से जुड़े कथित 1000 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी व जब्ती करने सहित सभी कार्यवाही पर शुक्रवार को लगाई रोक। टीम जाएंगे राजनाथ, पाक समेत 10 देश लेंगे हिस्सा। कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया झूठ और लूट का मॉडल। कर्नाटक हाउसिंग घोटाले पर कांग्रेस विधायक के कथित ऑडियो पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में केवल खटाखट झूठ और लूट का मॉडल दिया है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। गिल अब टेस्ट कप्तान के रूप में डेब्यू मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को राज्य में 10 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 61 हो गई है। रायपुर में 5 मरीज, जबकि दुर्ग में 2, धमतरी से 1 और सरगुजा में 1 मरीज है। हालांकि रायपुर में अब तक 98 मरीज ठीक हो चुके। मध्य प्रदेश की राजधानी में कैंसर पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला की शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाने में पुलिस ने दुष्कर्म और धर्मांतरण अधिनियम के तहत मुकदमा किया दर्ज। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
पति ने एसपी से मांगी सुरक्षा। छतरपुर का है मामला। युवक ने अपनी ही पत्नी से बताया जान का खतरा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू। शुक्रवार को कई जिलों में हुई बारिश। हाल ही में सुरक्षा चूक को लेकर डीजीसीए ने एयर इंडिया को दिया आदेश। डीजीसीए ने इन अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी देरी के आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी दिया निर्देश। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।